फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अब अपने घरों में ठीक ठाक से होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। नहाना धोना सब हो गया है मेरा। और नहाने धोने के बाद क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह गर्मी इतनी लगती है ना मेरे को, कि मेरे को सुबह सुबह फिर उठते ही बाथरूम में जाना और जा कर के नहाना धोना सब निपटा के तब मैं बाकी के काम में लगती हूँ। मेरे से पहले काम नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि इतने मैं नहाती नहीं, इतने मुझे सुकून नहीं मिलता। सबसे पहले मेरा काम जो है वो उठ के नहाना धोना फ्रेश होना यही है, और उसके बाद मैं अपने बाकी के कामों में लगती हूँ। तो बाकी का काम क्या, पहले मैंने झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद फिर पूजा पाठ हो जाएगी और उसके बाद नाश्ता बनाना है। झाड़ू पोछा हो जाता है तो बढ़िया लगता है। तो अभी जो है वॉश बेसिन वगैरह मैंने धुल दी है, और वे वॉश बेसिन धुल करके फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने। आज मेरे को ही लगाना था झाड़ू पोछा, क्योंकि श्रेया अपनी फ्रेंड के साथ लग गई थी खेलने के लिए, और मैं जो हूँ फिर मैंने कहा चलो मैं खुद कर लेती हूँ। क्या बच्चों पे फिर इतना जोर देना, उनकी मन मर्जी है। अगर बच्चा खुशी से करता है ना तो मन भी करता है करवाने का। अगर बच्चे का मूड नहीं है और तब फिर भी हम काम करवाएं तो अच्छा नहीं लगता यार। एक माँ के साथ ही तो बच्चा अपनी मन मर्जी चला सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं चला सकता। अपनी माँ से ही बच्चा काम के लिए मना कर सकता है, और माँ ऐसी है कि चलो ठीक है, नहीं है मूड तो मत करो, हमें तो भैया करना ही है। तो वही है बात फिर। तो इसलिए मैं यहाँ खुद ही लग गई थी। मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ, बच्चों को क्या जोर देना। और सारा काम जो है ख़त्म हो गया था दोपहर का, और यहाँ ऐसे 3:30 के करीब श्रेया बोली मम्मा आज लाओ मैं करती हूँ मंदिर साफ़। मंदिर साफ़ करने का ट्रेंड मेरा था, और श्रेया ने मंदिर पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। कपड़े मेरे को धुलने हैं, और आज है शुक्रवार और मेरा है वैभव लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत, और मैंने ये कसार भुना है। और पूजा पाठ हो गई थी। पूजा पाठ करने के बाद मैंने फिर ये मलाई रखी थी कई दिन की, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी कर देती हूँ। तो ये मैंने पूजा पाठ के बाद फिर ये मलाई खाना बनाते हुए बन गया था, सारा काम निपट गया था। फिर मैंने कहा चलो अब ये जो है मलाई का घी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा अभी ये मक्खन जो है बन गया है, और मैं इसको बीच बीच में डली हो जाती है। जैसे मलाई थोड़ा सा भगोना जब पोंछ के डालते हैं तो वो टाइट हो जाती है, तो बीच बीच में मैं उनको भी सही कर रही थी। और ये देखिए मक्खन तैयार है। और ये नेक्स्ट डे है, ये 2 दिन की वीडियो है मेरी मिली जुली, और ये नेक्स्ट डे है। और मेरे को आज बेडशीट चेंज करनी है, और डस्टिंग वस्टिंग सब श्रेया ने आज कर दी है। आज उसने पूरे घर की डस्टिंग की है, अच्छे से क्लीनिंग की है। पूरा कॉलिन वगैरह से बेड साफ़ किया, अलमारी सामने जो खड़ी है ये भी कॉलिन से साफ़ की, बहुत अच्छे से उसने सफाई निपटा दी थी। और यहाँ ये आ गई थी कि मम्मा मेरे को ना वो मोप वाली जो बाल्टी है पोछे वाली, वो ज़्यादा गंदी हो रखी है, वो मेरे को साफ़ करनी है, किस चीज़ से करूँ। तो मैंने कहा चलो हार्पिक से कर दो, लेकिन हार्पिक या तो ग्लव्स डालो या पॉलीथीन डालो अपने हाथ में और उससे कर लो। तो यहाँ ये मेरे पास आई थी पॉलीथीन लेके कि ये किस तरीके से पहनूँ मैं। तो फिर मैंने इसको ये पॉलीथीन जो है पहना दी थी, रबड़ बैंड लगा दिया था इस पर इस तरीके से। पहले तो बोली कि ये जो इसकी टेप है वो उतार दो और ये चिपक जाएगी, पर वो चिपकी नहीं थी क्योंकि उतर रही थी बार बार। फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें ना रबड़ बैंड डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ ये इसके हाथ में इस तरीके से रबड़ बैंड डाल दी थी, और फिर इसने पूरी बकेट चमका दी थी आज बहुत अच्छे से। देखो जब इसका खुद का मन होता है ना तो कितना भी भारी से बाहर काम कर लेगी, और जब मन नहीं होगा तो हल्के से काम को भी मम्मा प्लीज़ आप कर लो, तो वही होता है। और यहाँ मैं आ गई थी चटनी बनाने के लिए, और चटनी बनानी है मुझे आज
हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सब डाल करके मैं बनाऊंगी आज चटनी। क्योंकि चटनी 2 दिन से ख़त्म हो रखी है। 2 दिन से तो करेला भी रखा हुआ था, इसलिए चटनी की जो है नीड भी नहीं हुई। तो यहाँ ये सारी सब्जी मेरे को अभी दाल जो है बनानी है, और उसका सारा ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। टमाटर, प्याज सब कटिंग करके रखी हुई हैं एक तरफ। फिर दाल को तड़का लगाना है। और ये देखिए चटनी में जो है नमक वमक सब डाल दिया है अच्छे से। और अब मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी, और ग्राइंड करने के बाद फिर हम अपनी दाल फ्राई करेंगे। तो इसको यहाँ पर मैं दूसरे जो डब्बे में करके फ्रिज में रख दूँगी। जो भी खाई जाएगी वो अभी खा लेंगे ये लोग खाने के साथ, और उसके बाद जो बाकी बचेगी उसको फ्रिज में रख देंगे। 2 दिन चल जाएगी आराम से। 2 दिन के बाद फिर दोबारा, क्योंकि हरे धनिए की चटनी ना 2 दिन से ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, वो फिर उसमें से थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है। मेरे को तो खैर जिस दिन बनती है उसी दिन चटनी अच्छी लगती है। सेकंड डे मैं चटनी नहीं खा सकती, क्योंकि वो अजीब सी स्मेल आती है उसमें से। और यहाँ ये देखिए मैं आ गई थी दाल को फ्राई करने के लिए, और ये जीरा वीरा सब डाल दिया है। और अब इसमें प्याज डाल करके अच्छे से मैं जो है इसको भून लूँगी, और उसके बाद दाल को लगा देंगे तड़का। आज मैंने उड़द की दाल बनाई है, काली छिलके वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। और मैं जो है कई दिन से आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो का एंड भी हो जाएगा और थोड़ी सी बात भी हो जाएगी। तो लिपस्टिक फैली हुई है, तो इसलिए बात करने चली आई थी। तो कई दिन से बात नहीं हो पा रही थी, बस ऐसे ही वीडियो, क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हो और फिर आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। लेकिन मैं भी ठान लिया कि जो भी होगा देखी जाएगी, पर मैं बहुत मेहनत से और वीडियो डालूँगी। जो भी होगा एक ना एक दिन तो चलेगा ही चैनल, धीरे धीरे। वही जैसे साईं बाबा बोलते हैं, श्रद्धा सबूरी। तो वही सब्र मेरे को रखना है और अपना काम करना है। कल वीडियो नहीं बन पा रही थी अच्छे से, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि व्यू ही नहीं आ रहे थे, वीडियोस पे व्यू ही नहीं आ रहे थे। कुछ वीडियो तो अच्छी चल रही हैं, कुछ जैसे कुछ पे व्यू ही नहीं आ रहे हैं, तो मोरल डाउन हो गया। फिर नहीं, मुझे करना ही है। मुझे ये अगर शुरू किया है तो अब मैं काम ये करूँगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, निराश नहीं होंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही अभी मैं कोशिश करती रहूँगी। एक ना एक दिन तो मेरा चैनल चलेगा, ये मुझे यकीन है कि चलेगा। जैसे पहले चला था, बहुत अच्छा चला था। मेरा बुनाई का चैनल है, ये था मतलब ये, जिस पे अब मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मेरे पता नहीं बहुत सारे रीज़न हो गए थे, बहुत सारे ऐसे हुआ कि फ़ोन खो गया, आईडी भूल गई। तो अच्छा खासा चलता चलाता आपका जो है काम वो ठप हो गया। फिर जैसे तैसे अपना जो मेरी आईडी थी, जो भी मेरा मैंने वो बनाई हुई थी, पासवर्ड जो था मेरा वो मैं भूल गई थी, और भूल भी गई थी और खो भी गया था, कहीं नोट नहीं किया। लेकिन ये वाला पासवर्ड तो मैंने नोट करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर सीख मिल जाती है ना, जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो आपको सीख भी दे के जाता है। तो वही हुआ, मुझे सीख भी मिल गई कि फिर मैंने वो अब नोट करके रखा हुआ है। तो बहुत बड़ा लॉस था मेरा ये। मैं मतलब ऐसे एकदम से एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी, फर्स्ट वीडियो मैंने पापा का स्वेटर बनाया था अपने, और वो वीडियो मेरी वायरल हुई। और उसके बाद मेरा जो चैनल उठा था
वो एकदम से इतने सब्सक्राइबर, बहुत कम टाइम में मोनेटाइजेशन हो गया था मेरे चैनल का। लेकिन अभी समझो कि व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, व्लॉगिंग के हिसाब से तो ये हो रहा है कि व्लॉगिंग के हिसाब से चैनल समझो नया है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जैसे मेरे बाहर विदेशों के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है, वो लोग मेरा चैनल क्या नाम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी तो आती नहीं है इस वजह से। और बुनाई का क्या था, बुनाई का तो सिर्फ आपको देखना है और देख के समझना है, तो समझ लेते थे। और अब बहुत लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं होंगी। 2 दिन से मेरा मन बहुत परेशान था, मैं नहीं उठा पा रही थी फ़ोन। और हाँ, हमारे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, बहुत बड़ी। वो कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो ऐसा ही हुआ है हम लोगों के साथ। तो जो है वो हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे घर में। मेरे देवर के यहाँ 14 साल के बाद डबल खुशियाँ आई हैं। डबल किस करके, मेरे देवर के यहाँ ट्विंस बेबी बॉय आए हैं। तो मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे ये बात बताना कि जब दुख में आप लोग शामिल होते हैं तो खुशी में भी आप लोगों को शामिल होने का हक है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। और हर दुख सुख जो है मैं आप लोगों के साथ बांटती हूँ। तो ये भी हमारे लिए मतलब सबको पता था कि ट्विंस हैं, लेकिन एक मैं ही ऐसी थी जिसको नहीं पता था कि ट्विंस बेबी हैं। तो मेरे को जब पता चला ना कि इनकी बात हो रही थी देवर से, तो उन्होंने बताया, तो इनकी बात हो रही थी देवर से, तो उन्होंने जैसे ही बताया कि ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं, तो इन्होंने मुझे बताया फिर कि सोनू के 2 बेटे हुए हैं। तो भैया मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं था। मैं ये मतलब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ट्विंस हैं, मतलब मेरे लिए तो ये एक सरप्राइज़ था कि 2 बेटे हुए हैं। मतलब इतने दिन के बाद 14 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और 14 साल के बाद 2 बेटे आए हैं। भगवान उनकी उम्र लगाए, भगवान उनको खुश रखे होता है। और 14 साल के बाद 2 बेटे आए हैं, भगवान उनकी उम्र लगाए, भगवान उनको खुश रखे। और मेरे देवरियों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप लोग भी उनको बधाइयाँ देना और दोनों बच्चों को दुआएं देना, दोनों खुश रहें, दोनों ठीक रहें, और भगवान उनकी लंबी उम्र के लिए उनके लिए कामना करना। तो हम बहुत खुश हैं, हम सब लोग, मतलब सब रिश्तेदारी, पूरी रिश्तेदारी में। और जो मेरा देवर है वो मेरी बड़ी बुआ जी जो हैं, बड़ी बुआ सास, उनके बेटे हैं। उनके बेटे को हम लोगों में ये नहीं लगता, मतलब हम लोगों में ये नहीं लगता कि ये कज़न है, यही है बस। बहुत अच्छे रिलेशन है हम सबके, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। चाहे मतलब कभी लगा ही नहीं कि अलग हैं, ये बुआ के बेटे हैं, नहीं, जैसे रियल होते हैं वैसे ही हैं। और सब कुछ दिल से होता है अपना। अगर आप वही है कि कुछ लोग दूर होके भी पास रहते हैं और कुछ पास होके भी दूर, वही वाली बात हो जाती है। तो सोनू अमिता को दिल से बधाइयाँ, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और हम सब लोग बहुत खुश हैं, बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो और हम लोग उनको देखने जाएं, 2 नन्हे मुन्नों को। और राम श्याम, हमारे 2 राम श्याम। तो चलिए, आप लोगों से ये जो है खुशी बांटनी थी मुझे, और बताना था कि हमारे घर में इतने दिन के बाद बहुत बड़ी खुशी आई है। क्योंकि आजकल इधर उधर से बहुत बेकार ही खबरें सुन रहे थे। उस दिन 3-4 दिन हो गए,
कौन सी 31 को, 31 वो मोना भाभी हैं शायद। बीच में कोई आ गया था, मेरे को ऐसे ही बीच में वीडियो छोड़ के जाना पड़ा। तो चलिए, आज आपसे बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब आपको हम क्या हुआ, तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखो यार, बहुत ज़्यादा बुरा माहौल चल रहा है। वैसे तो अब वैक्सीन लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा, सब ठीक हो रहा है, फिर भी सब अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।